आपने कभी इस बात को महसूस किया होगा कि आपने जीवन में किसी को बहुत चाहा, दिल से किया, उसका बहुत किया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपसे दूर हो गए, वो लोग आपसे दूर हो गए। वो आपके दोस्त हो सकते, आपके रिश्तेदार हो सकते, आपके अपने हो सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि गलती क्या है, मैंने तो बहुत किया और फिर भी मेरा कोई अपना नहीं बना, फिर भी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, या फिर मेरे भाग्य में किसी का यश ही नहीं लिखा है। किसी का कितना करो फिर भी लोग छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि इसमें मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बहुत करने वाला हूं, गलती मेरी नहीं है, गलती दूसरों की है। लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, जमाना ऐसा है, स्वार्थी है, कितना करो फिर भी वो एहसान नहीं मानते हैं, उसको समझते नहीं है। और आपको ऐसी स्थिति में उसी की गलतियां नजर आती है कि वो धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गलती आपकी भी हो सकती है? जैन दर्शन कहता है कि जो भी आपके जीवन में होता है, कोई आता है, कोई जाता है, जो होता है वो आपके कर्म का परिणाम होता है। लेकिन कर्म हमेशा पिछले जन्म का ही नहीं होता, आपके इस जन्म के कर्म कह लो, आदतें कह लो, वो भी जिम्मेदार होती हैं। तो आज मैं ऐसी कुछ आदतें आपको बताऊंगी जिसके कारण लोग आपसे दूर होते हैं, आपको छोड़ करके चले जाते हैं। आप चाहे बहुत करते हो, बहुत चाहते हो, वो ऐसी 6 आदतें कौन सी हैं जिसके कारण बहुत करने के बावजूद भी लोग आपको छोड़ देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। उन 6 आदतों को जाने, समझे और उसको बदले, तो आपके जीवन की ये समस्या खत्म हो जाएगी कि इतना चाहता हूं, इतना किया, लेकिन फिर भी लोग मेरे को छोड़ देते हैं, मैं अकेला रह जाता हूं। तो उनमें से जो सबसे पहली आदत है उसकी बात मैं करूंगी, वो है सबसे पहली आदत कि आप सुनते नहीं है किसी की। आप चाहते हैं मुझे तो सभी सुने लेकिन मैं किसी की ना सुनूं, सभी मुझे समझे पर मैं किसी को नहीं समझूंगा। किसी की सुनने को आप तैयार नहीं है और जब भी कोई दूसरा बोलता है तो आप उसकी बात को काट देते हैं, सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। इसके कारण आपके रिश्ते में जो लोग हैं वह दूरी बना लेते हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं। एक पति पत्नी थे, पति शाम को ऑफिस से आता, पत्नी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पति अपने काम में व्यस्त हो जाता, मोबाइल में व्यस्त हो जाता, अपने सर्कल में व्यस्त हो जाता। धीरे धीरे पत्नी चुप होगी और एक दिन पत्नी ने उससे बात करनी ही बंद कर दी। तब उसके पति ने कहा कि तुम बदल गई हो। बदली नहीं, असली कारण क्या था? असली कारण ये था कि उसे सुना ही नहीं गया था। तो जब आप सुनते नहीं हो उसके कारण लोग आपसे दूर होते हैं, आपके अपने जिनका बहुत किया है वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। दूसरी जो आदत है वो आदत होती है हमारी कि अपनी चलाना, हर बात अपनी बात को रखना आगे, अपनी बात को ही तवज्जो देना, महत्व देना, दूसरे की बात को कभी ना चलने देना। तो धीरे धीरे जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति चल रहा है ना, वो इससे थक जाता है कि उसकी बात का कभी भी महत्व नहीं, उसकी बात को कभी चलने ही नहीं देना, हर हमेशा अपनी बात ऊपर रख करके अपनी बात चलानी। इस आदत के कारण भी आपसे अपने जिनका बहुत करते हो वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। तीसरी आदत है अहंकार। जब थोड़ी सी सफलता आने पर, थोड़ा सा पैसा, धन दौलत व्यक्ति के पास आ जाए, उस समय वो अपने आप को समझने लगता है थोड़ी सफलता के कारण कि मैं ही सियाना हूं, मैं ही सही हूं, मैं कभी गलत नहीं करता हूं, और दूसरों को वो छोटा समझने लग जाता है। बस इस अहंकार के कारण भी रिश्ते टूटते हैं और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। 2 दोस्त थे, एक दोस्त तो उनमें सफल हो जाता है, जब वो सफल हो जाता है तो अपने दूसरे दोस्त को हमेशा छोटा समझने लग जाता है और धीरे धीरे उस दोस्त ने उससे दूरी बना ली और उससे रिश्ता खत्म हो गया। तो ये जो अहंकार आता है कुछ पाने के बाद हमारे भीतर, और उससे जब हम दूसरे को छोटा समझते हैं, अपने अहंकार में अपने आप को सही समझते हैं, सियाना समझते हैं, तब आपसे वो लोग दूर चले जाते हैं। चौथा कारण है सम्मान की कमी। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए होता है, और जब सम्मान की कमी रहती है तब वो व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेता है।
एक बेटा अपने बाप से बहुत ऊंची आवाज में बात करता था। बाप ने उसको कई बार समझाया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी वो उसी टोन में बात करता था। और एक दिन पिता ने बात करनी बंद कर दी और उससे मुंह मोड़ लिया, और उसके बाद उसने उससे रिश्ता ही खत्म हो गया। तो सम्मान की कमी, जब आपके रिश्तों में अपने लोगों के साथ सम्मान की कमी रहती है, आप उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दे पाते हो, तब भी वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं और आपको छोड़ देते हैं। और पांचवा कारण है स्वार्थी भावनाओं का होना, कि जब आपको जरूरत है आपने याद कर लिया और उसके बाद आपने नहीं किया। एक दोस्त ऐसा ही था, जब उसको जरूरत होती तब वो बात करता उससे, और जब जरूरत ना होती तब वो बात नहीं करता था। और दूसरे वाले दोस्त ने उसके बाद उसकी इन बातों को समझे, इस भावनाओं को समझे, इस स्वार्थ को जब देखा तो उसने उसके बाद उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया और उनका रिश्ता टूट गया। छठा जो कारण है वो कारण है भावनाओं को ना समझना। भावनाओं से रिश्ते जुड़ते हैं, शब्दों से नहीं जुड़ते। शब्द चाहे आपके कितने सही हैं, लेकिन अगर आपने उसको सही महसूस नहीं कराया, उसकी भावनाओं को आपने नहीं समझा, तब भी वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे दूर होता है तो वो किसी कारण से ही दूर होता है, यूं ही दूर नहीं होता। या तो आपने उसको सुना नहीं है, समझा नहीं है, या आपने उसको अच्छा महसूस नहीं कराया, जिसके कारण उसने आपसे दूरी बना दी। एक युवक था, बहुत अच्छा था, बहुत समझदार था, सबकी बहुत मदद करता था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, उन सबकी भी वो बहुत मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके सारे दोस्त, सारे अपने लोग उससे दूर हो गए और वो अकेला रह गया। बड़ा दुखी हुआ, अपने आप में दुखी रहता था, मैंने सबका इतना किया, इतना किया, इतना किया, सबकी मदद की, और देखो लोग कैसे हैं, सब मुझे छोड़ करके दूर हो गए हैं। और एक दिन वो संत के पास गया और संत से जा करके उसने अपना दुख कहा। उसने कहा कि मैंने सबका बहुत किया, दिल से किया, सबकी मदद की, लेकिन सब मुझसे दूर हो गए, मुझे छोड़ करके चले गए। उस संत ने कहा, क्या तुम इस बात को महसूस करते हो? यदि तुम मेरी इस बात को समझो तो मैं तुम्हें बताऊं कि दूसरे का बहुत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बहुत करना ही जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है उसको अच्छा महसूस कराना। तुमने बहुत किया लेकिन उन लोगों को कभी अच्छा महसूस कराया? अगर तुमने उन लोगों को अच्छा महसूस नहीं कराया तो वो दूर नहीं होंगे, तो और क्या होगा? उस युवक ने सोचा, उसने कहा बात तो सही है, मैंने बहुत किया उन सबका, शब्दों से भी बहुत किया और यूं भी मैंने उनका बहुत किया, मदद भी बहुत की, लेकिन मैंने कभी उनको अच्छा महसूस नहीं कराया। ना तो कभी मैंने उनकी सुनी, ना ही कभी मैंने उनको सम्मान दिया, अपने आप को ही हमेशा अपनी चलाई। और अगर मैं कभी करता भी जो उनका करता था उसका मैं उनके ऊपर एहसान जता देता था, अहम में रहता था कि मैं करता हूं तो हमारा सही है, मैंने कभी उनको अच्छा महसूस नहीं कराया। और उसने उसके बाद अपने आप को बदला कि मैं करता तो हूँ, लेकिन उसके साथ उन लोगों को मुझे अच्छा भी महसूस कराना है कि वो मेरे साथ, मेरे बिहेवियर से अपने आप को रिलैक्स फील करे, अच्छा फील करे। और जब उसने अपने आप को बदला तो उसके फिर से वही दोस्त उसके पास वापस आ गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति बिना कारण नहीं छोड़ता, उसके छोड़ने का कारण होता है कि आपके साथ आपने उसको कभी अच्छा महसूस नहीं कराया, आपने किया लेकिन उसको अच्छा महसूस नहीं कराया, आपने सिर्फ शब्दों से रिश्ता बनाया लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझा, शब्दों से सब कुछ दिया लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझा, जिसके कारण वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये ऐसी 6 आदतें हैं जिनके कारण आपसे लोग दूरी बना देते हैं। आप चाहे दिल के अच्छे हो, चाहे सब कुछ अगले का करते हो, बहुत चाहा है, लेकिन ये 6 आदतें आपका ऐसा कर्म है जो आपको, अपनों को आपसे दूर कर देता है। तो समाधान क्या है, आपको करना क्या है कि लोग आपको छोड़ करके ना जाए, जिनको आप दिल से चाहते हो, जिनका बहुत करते हो, वो लोग आपके साथ रहे सदा, वो आपको छोड़े ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहली बात कि आपको सुनना शुरू करें। आप सुने, दूसरों को भी सुने, सिर्फ अपनी ना सुनाए, सुने। और सुनते समय बीच में टोके मत। सुनना कैसे है उसको समझना जरूरी है। आप सुनते कैसे हो कि सुन रहे हो और साथ में दिमाग में जवाब तैयार कर रहे हो।
कि इसको जवाब क्या देना है। तो जो सुनना है वो जवाब देने के लिए नहीं सुनना, सिर्फ उसको समझने के लिए सुनना है। और ऐसा सुनना जब आपको आ गया तो कोई आपसे दूर नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि दूसरे की बात को भी महत्व दो। और तीसरा कारण है कि सबको सम्मान दो, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सबको सम्मान दो। और चौथा कारण है कि मैं ही सही हूं, इस भावनाओं से ना जुड़ो, विनम्रता को धारण करो कि दूसरा भी सही होता है। अपने आप को ही बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना, दूसरा भी आपके बराबर का है। इस भावनाओं को आप जब विनम्रता रखेंगे, उसको भी सम्मान देंगे, तो कोई भी आपसे कभी दूर नहीं होगा। और निस्वार्थ भावना रखो, ऐसे मत बनो आपकी जरूरत है आपने फोन कर लिया, आपकी जरूरत नहीं है और दूसरे वाले को आपकी जरूरत है और तब आपके पास समय नहीं है। ऐसे स्वार्थी भावना अगर आपके पास है तो सामने वाला आपसे दूर हो जाएगा। और उसके बाद है कि आप भावनाओं को समझें। सिर्फ शब्द देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा। उसकी भावनाओं को समझे, उसको अच्छा महसूस कराएं कि वो आपके साथ अच्छा फील करे, अच्छा महसूस करे। और ऐसा अगर आप करते हैं तो जो आपके लोग दूर हो गए हैं ना, वो भी आपके पास वापस लौट आएंगे। तो आज से आप संकल्प करें कि कोई भी आपको छोड़ करके ना जाए। आपका किया है और जितना आप करते हो, किसी को दिल से चाहते हो, वो आपके हमेशा साथ रहे। तो इसके लिए करना क्या है कि आप दूसरों को सुनना सीखें। सुने, उसकी सुने, जवाब देने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए सुने, अच्छे से सुने। और दूसरा, सुने और उसकी बात को भी महत्व दे, विनम्रता को धारण करके रखे, भावनाओं को समझें और सम्मान दे। ये बातें अगर आप अपने जीवन में देते हैं तो याद रखना, आपसे कभी कोई दूर नहीं होगा, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। और जो गए हैं ना, वो भी आपकी इस आदत के कारण वापस आ जाएंगे और आपके पास अपने, हमेशा आपके अपने बन करके रहेंगे, जो आपके साथ अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, वो सदा ही आपके रहेंगे। अगर आप उनको अच्छा फील नहीं कराओगे तो वो आपसे दूर हो ही जाएंगे। ये बात अगर आपको अच्छी लगी है और आपके जीवन की ये समस्या है, आपके जीवन की तो क्या आजकल सबकी ये समस्या है, लोग टूटते हैं, अपने टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जिनको चाहते हैं वो दूर हो रहे हैं। तो उन सब का जो कारण है वो यही हमारी आदतें होती हैं। तो इसलिए आपको ये बात अगर अच्छी लगी है, आपके साथ आप समझते हो दूसरों के साथ भी ऐसा है, दूसरे भी इसी बात से परेशान हो रहे हैं और हम हमेशा गलतियां दूसरों को ही कोसते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं कि लोग धोखेबाज है, लोग स्वार्थी है, लोग बेईमान है, इनका कितना कर लो और फिर भी ये अपने नहीं बनते हैं। ये सारे शब्द, ये सारी गालियां हमारी समाप्त हो जाएंगी अगर आप इस सत्य को समझ लेंगे कि हमारी भी ये गलतियां हैं, हमारी भी ये आदतें हैं जिनको हमें बदलना है। और अगर आपने बदल लिया तो फिर आपसे कभी कोई दूर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये सही लगा है तो आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सब लोगों का जीवन बदले, सब सुखी हो और सब इस बात को, इन आदतों को अपनाएं और इन आदतों को दूर कर लें जो मैंने बताई और जो अपनाने को कही वो अपनाएं, ताकि सारे लोगों का आपस में प्रेम बना रहे और सदा सदा लोग एक दूसरे का साथ देते रहें। जिस विषय पर अभी आपने प्रवचन सुना है उसके एहसास को और गहरा महसूस करने के लिए मैंने एक भजन की रचना की है और वो भजन मैंने इसके अंत में दिया है और आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। हो सकता है इस भजन के माध्यम से उस सच्चाई को आपके दिल तक पहुंचाने में मैं समर्थ बन सकूं। तो आप उस भजन को अवश्य सुनेंगे। छोड़ जाते हैं लोग बिना कुछ कहे यूं ही, क्यों टूट जाते हैं रिश्ते बनते बनते यूं ही। जब झांका खुद के अंदर तो सच्चाई होती है, हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है, हम खुद से दूर हुए दुनिया
बस अपनी ही कहते हैं, दिल की आवाज दबाकर शब्दों से चोट देते हैं। फिर कहते हैं दुनिया ने हमको ही ठुकराया है। आईना जब सच दिखलाए गलती अपनी होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। थोड़ा सा मिल गया जब तो अहंकार आ जाता है। अपनों की कद्र करना मन भूल ही जाता है। सम्मान जहाँ नहीं होता रिश्ते भी टूट जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते दूरी वही होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती जब मतलब निकल जाता तो रिश्ता भी बदल जाता। ये स्वार्थ की दुनिया है, हर चेहरा संभल जाता। पर जो निस्वार्थ प्रेम करे वो दिल में बस जाता है। जो देना ही सीख गया तन्हाई नहीं होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। अब खुद से ये पूछो तुम, क्या सच में सही थे हम? क्या दिल को कभी समझा या बस बोले हर दम? जब खुद को बदल लेते तो हालात बदलते हैं। जो दिल से जुड़ना सीखता उसके रिश्ते संवरते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं लोग अब कारण समझ आता है। जब खुद को बदल डाला हर रिश्ता मुस्काता है। जब झांका खुद के अंदर तो सच्चाई ये होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। अब छोड़ शिकायत करना, खुद को ही संवारो तुम। हर रिश्ते में प्रेम भरो, अहंकार उतारो तुम। जो खुद से मिल जाता है वो सबका हो जाता है। प्रदीप बन रोशन करो, हर आँख यहाँ मुस्काती है। हम खुद से दूर हुए दुनिया दूर होती है। हम खुद से
जाते हैं लोग, बिना कुछ कहे यूं ही क्यों टूट जाते हैं रिश्ते, बनते बनते यूं ही जब झांका खुद के अंदर तो सच्चाई ये